आज जल गंगा संवर्धन अभियान के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में नर्मदा मैया की इस सिद्ध स्थली अनूपपुर जिले के इस ग्राम में आज हम सबके बीच में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान जिला के अध्यक्ष जिनका उद्बोधन अभी आपने सुना, ऐसे भाई आदरणीय हीरा सिंह श्याम जी, जोरदार ताली से अभिनंदन करें आप अपने जिलाध्यक्ष जी का। हमारी बहन जो अभी मंच से भी कह रही थी और इस मंच से मैं भी कहना चाहता हूँ, जितने भी अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि का सम्मान होना चाहिए और उनका फोन भी उठना चाहिए। और जो अभी नहीं हुआ वो आगे ध्यान रख लें कि हमारी बहन भी जनप्रतिनिधि है, वो जनता से चुन के आई, तो ये सम्मान करें। ऐसे हमारी जनपद की अध्यक्ष श्रीमती मितेश सिंह जी। बाद आवेदन बाद में होता है, भाषण में आवेदन भैया मंच भाषण में आवेदन नहीं होता है ना, बाद में बैठेंगे सब आवेदन देना, पूरे गांव की सुनेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना, एक एक आवेदन देना, मैं बैठ जाऊंगा। हम सबके बीच में मंडल के अध्यक्ष भाई आदरणीय श्री गोपाल सिंह मराठी जी, आदरणीय श्री रोशन पनारिया जी, आदरणीय श्री विजय सिंह जी, श्री जागीरपुर सिंह चंद्रवंशी जी हमारे सब मंडल अध्यक्ष हैं। हमारे जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा के अनूपपुर श्रीमती रशीम खरे जी, जिले के अध्यक्ष किसान मोर्चा के आदरणीय श्री श्याम नारायण शुक्ला जी, जनपद की सदस्य बहन संगीता महोबिया जी, श्री प्रमोद मराठी जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, सरपंच हमारे श्री संतराम सिंह वालेर जी, सरपंच पड़रिया पुष्पा मराठी जी, सरपंच करौंद श्री इंद्रपाल सिंह धुर्वे जी, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती भुवनेश्वर जी, राजा तिवारी हमारे भाजपा के नेता, हमारे छतरपुर के हमारे साथी, हमारे विधानसभा के भाई आदरणीय संजय पाठक जी, हमारे बिक्की दुबे जी पूर्व सांसद प्रतिनिधि, जनपद सदस्य गोमती बंजारा जी, उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी कार्यकर्ता बंधु और सामने बैठी हमारी जनता जनार्दन जिसे हम अपना भगवान की तरह मानते हैं, ऐसी हमारी सभी माता शक्ति बहनें और भाइयों, आप सभी को हाथ जोड़ के मैं नमस्कार करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। आज जल गंगा संवर्धन अभियान का ये आयोजन है, हमने श्रमदान भी किया, हमारी पूरी वॉलेंटियर भी थी, हमारे जिला पंचायत सीओ जो ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं वो भी यहाँ सुबह से हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। जितने अधिकारी हैं उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। मैं मध्य प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी सोच को धन्यवाद देना चाहूंगा। कठोर परिश्रम मध्य प्रदेश की जनता के लिए कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के विकास के लिए कर रहे हैं। और उन्होंने कहा हमारे 30 मार्च से 30 जून तक लगातार 4 महीने जल गंगा संवर्धन अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलेगा, जिसमें सारे मंत्री, विधायक, सांसद, जिला अध्यक्ष, हमारे जनप्रतिनिधि, मंडल अध्यक्ष, अधिकारी, कर्मचारी और साथ में जनता के साथ मिलकर जल गंगा संवर्धन अभियान में हम सबको काम करने की जरूरत है। मेरे मित्रों, आप सबको मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे भाई बैठे हैं, हमारे जिले के अध्यक्ष भी यहाँ पर बैठे हैं। आप सबको एक चीज सोचने की जरूरत है, शायद कहीं ना कहीं हमारा विधायक यहाँ कांग्रेस का है, भाजपा का नहीं है। आप सोचिए कि मध्य प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी जब 20 साल से है, इसके पहले कांग्रेस की सरकार लगभग मध्य प्रदेश में 42-43 साल रही और देश के अंदर आजादी के बाद 60-70 साल तक भी कांग्रेस ने राज्य किया। मगर बहनों से मैं पूछना चाहता हूँ, मैं अपने भाइयों से पूछना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं बात आती है, हमारे आदिवासी समाज के मेरे भाई हैं, मैं भी उसी एसटी समाज
में आता हूँ, मेरे भाई बंधु आप सब लोग, आपके बीच में कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करती है। आज मेरे जब सीओ साहब से पूछ रहा था कि यहाँ प्रधानमंत्री आवास के कितने मकान बने, सर्वे चल रहा है, मैंने बीच में भी निर्देशित किया कि किसी गरीब का कच्चा मकान न बने, तो 66,000 मकान इस नए सर्वे में अनूपपुर जिले में जुड़ गए और 27,000 से ज्यादा मकान आपके बनने वाले हैं उस राजगढ़ में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस कांग्रेस की 42 साल सरकार नहीं, जिस कांग्रेस की 60-70 साल तक सरकार नहीं, मुझे एक भाई कोई बता दे, कोई एक बहन बता दे कि कांग्रेस ने कभी किसी गरीब का मकान बनाने की सोची, कभी किसी मकान बनाने की बात करी, मगर कभी नहीं करी। मगर जिस कांग्रेस को आप वोट देते आए, जिस कांग्रेस को वोट देकर लंबे समय तक सरकार बनाते आए, कभी उन्होंने हमारे भाई बंधु की चिंता नहीं की। मगर धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं अभिनंदन करता हूं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने कहा देश के अंदर गरीब के किसी भी कच्चे का कच्चा मकान नहीं रहेगा। इस भारत वर्ष के हो, मध्य प्रदेश के हो, अनूपपुर जिले के गांव का कच्चा मकान पक्का बनाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, हमारे प्रधानमंत्री और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया। कभी आपने सोचा था, कल्पना करी थी? अरे पहले एक जमाने में इंदिरा आवास चलते थे, 10,000 रुपया मिलते थे, एक गांव में 1-2 मकान बन जाते थे। उसमें भी जब कांग्रेस के वक्त प्रधानमंत्री रहे पूर्व में, वो भी कहते थे और राहुल गांधी सब नेता कहते हैं कि हमारी सरकार में इतना भ्रष्टाचार था कि हम 1 रुपया भेजते हैं और जनता के पास 15% 15 पैसे आते हैं, 85% खप जाता। आज क्या है? अरे हमारे प्रधानमंत्री आवास में जितना पैसा आता है गरीब के खाते में डलता है, भाइयों के खाते में डलता है। अरे आप जिस कांग्रेस को सरकार बनाते रहे, आप सोचो बहनें बैठी है यहाँ पे, इन बहनें के 60,000 लाडली बहनें हैं, लगभग उससे भी ज्यादा है, और कम से कम 20,000 से भी ज्यादा, 25,000 से ज्यादा यहाँ की पुष्पराजगढ़ की बहनों की लाडली बहनों के 1250 रुपया मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आपके खाते में हर महीने डालते हैं। कभी आपने सोचा था क्या? किसी बहन ने सोचा था कि कोई सरकार आएगी, कोई मुख्यमंत्री आएगा कि बहनों को 1 रुपया देगा? आप देखिए 1250 रुपए हर महीने मिलते। अभी कन्यादान विवाह योजना भाई, गरीब बहनों की बेटियों की शादी हो गई, 350 शादी हो गई और 49,000 रुपया उन बहन बेटियों के खाते में भी आ गए। कभी आपने नहीं सोचा था, जिस कांग्रेस को आपके पूर्वज वोट देते आए, जिस कांग्रेस को आपको सरकार बनाते आए, कभी इन्हें प्रधानमंत्री आवास नहीं बनाई, कभी लाडली बहनों को पैसा नहीं दिया, कभी आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए का फ्री इलाज नहीं कराया। मगर ये सब कौन करा रहा है? कौन करा रहा बहन? कौन करा रहा? बताओ जरा, कौन करा रहा? कौन करा रहा? भाजपा की सरकार करा रही है, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी करा रहे हैं, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री करा रहे हैं। आप सबको सोचने की जरूरत है। आप अभी मैं पूछ रहा था सीओ साहब से कितना वो कार्यक्रम, आप सोचो कि अभी लगभग कितने अपन तालाब बना रहे, खेत तालाब, लगभग 3,500 खेत तालाब बनेंगे, 3,500 खेत तालाब। पानी को रोकने के लिए जल संवर्धन अभियान, गंगा जल संवर्धन, ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने सोचा। हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं, हमसे कहते हैं कि दिलीप तुम जाओ अपने त्रिपुर के जिले में, हमारे आदिवासी हमारे भाई है, उनके लिए जो भी हो सकता है वो करेगा। हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है, निरंतर आपके विकास के लिए काम कर रही है। मगर मुझे अफसोस होता है जब लाडली बहन आती तो हर महीना आपको इंतजार होता है कि कौन पैसा डालेगा, कौन डालेगा? मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, भाजपा की सरकार डालेगी, हमारी सम्मान निधि आएगी, हर महीने 2,000 रुपया महीना सरकार देती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। हर किसान भाई को इंतजार रहता है कि 4,000 महीना आएगा और 12,000 एक साल में मध्य प्रदेश की सरकार देगी, तो 12,000 रुपया केंद्र की सरकार देती है। तो किसका इंतजार रहता है कि भैया सम्मान निधि आने वाली है, हमारी मोदी जी की सरकार देगी और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार देगी। हर चीज का आपको इंतजार रहता है। एक एक योजना के बारे में आप जानते हैं, जिस प्रकार से हमारी
सरकार काम कर रही है, मगर जब चुनाव आता है, जब वोट डालने की बात आती है, तो आप भूल जाते हैं कि किस भाई ने आपको 12.5 दिए, भूल जाते हैं किस भाजपा की सरकार ने आपको प्रधानमंत्री आवास बनाए, भूल जाते हैं आप कि कभी कांग्रेस की सरकार में किसी फ्री का इलाज नहीं होता था। आज 5 लाख का आयुष्मान घर हमारे मोदी जी की सरकार और डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने पहुंचा दिए, वो भी आप भूल जाते हैं। अरे आप अपने विकास की रास्ता रोकते हैं। अगर आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक होता तो विकास की रफ्तार और तेजी से बढ़ती। यहाँ के भाजपा के विधायक जाते। आज सोचो, जब घर की सरकार होती है, एक बड़े अच्छे व्यक्ति ने मुझसे कहा एक दिन कि भैया हमारी सरकार होती है और सरकार नहीं होती तो क्या अंतर होता। अगर हमारे हीरा सिंह जी अगर विधायक होते तो इनकी सरकार होती, और जब इन्हें भोपाल जाना होता है और जब अपने घर में जाना होता है तो घर से किसी को पूछना नहीं होता है। अरे अब ये विधायक होते, सरकार अपनी होती, घर का दरवाजा खुला होते, इनके मुख्यमंत्री होते तो क्या करते, अरे हमारी सरकार है, घर के अंदर ले जाओ और जिस गांव में जो जरूरत है वो आपके विधायक होते तो उस गांव की जो समस्या रह गई है उसका भी समाधान करा देते हैं। मगर इस बात की आपको चिंता करना है। मैं प्रभारी मंत्री के नाते मैं सोचता हूँ कि गांव में कितने ज्यादा गांव में जा सकता हूँ, क्योंकि मैं भी आप लोगों के बीच का हूँ। मैंने देखा है कांग्रेस का शासन, मैंने देखी है कांग्रेस की शासन के समय की गरीबी, मैंने कांग्रेस के शासन का वो देखा है मंजर कि किस प्रकार से हमारे समाज की स्थिति रहती थी, किस प्रकार हमारे समाज की बस्तियों में रहती थी व्यवस्था। मगर आज मुझे खुशी होती है, मैं प्रसन्नता होती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूँ, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। मैं उस मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के मंत्रिमंडल का एक मंत्री हूँ। मुझे गर्व होता है कि आज सरकार ने समाज की, चाहे वो एससी समाज हो चाहे एसटी समाज हो, इनका जीवन बदलने का काम किया है। अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मेरे मित्रों, मेरी बहनों, आप सबसे मेरा यही आग्रह है, जलगंगा सफर अभियान तो कार्यक्रम चलेगा, हमारी योजनाएं भी चलेगी, घर घर पहुंचाएंगे, एक एक योजनाएं आप तक आएगी, आप तक पहुंचेगी, आपका लाभ भी मिलेगा। जब वोट डालते समय भी जब आप एक बार सोचना, फिर जब वो कांग्रेस के लोग आएंगे आपसे पूछेंगे तो उन्हें करारा जवाब जरूर देना कि इतने साल तक हम आपकी सरकार बनाने आए हैं, अब हम वोट किसको देंगे जिसने हमें प्रधानमंत्री आवास बनाया है, हम वोट किसको देंगे जिसने हमें लाडली बहनों का पैसा दिया है, हम वोट किसको देंगे जिसने हमारा आयुष्मान कार्ड बनवाया है, हम वोट किसको देंगे जो घर घर एम्बुलेंस पहुंचाता है, हम वोट किसको देंगे जो हमारी गरीब बेटियों के मुख्यमंत्री कन्यादान से शादी कराते हैं, हम वोट किसको देंगे जिन्होंने घर घर उज्ज्वला गैस कनेक्शन में गैस सिलेंडर देने का काम किया है, हम वोट किसको देंगे जिस सरकार ने हमारी बेटी और बेटे का सम्मान बढ़ाया, जिसने हमारे भाई बहन का सम्मान बनाया है, हम वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मध्य प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। हमें गर्व होता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री जो दिन रात मध्य प्रदेश के अंदर घूमते हैं, मध्य प्रदेश के विकास के काम करते हैं। अनूपपुर के लिए मैं आपको बता दूं, आप सोचते होंगे कांग्रेस के लोगों को भी बताना, अभी हम लोग शिलान्यास करने जा रहे हैं, 17.5 करोड़ का जिला अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। मध्य प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की देन है, जो अब मैं भूमि पूजन करने जा रहा हूँ। 6.7 करोड़ का टोर में हाई स्कूल बन गया, उसका भी शिलान्यास ये कौन कर रही? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री जी। 2.4 करोड़ को देवघर में सब स्टेशन बिजली प्लांट भी बनकर तैयार हो गया है, उसका भी हम भूमि पूजन करने जा रहा है। हम डाटा बता देंगे, कांग्रेस से पूछ लेना कि 42 साल का आप डाटा बता दो, इनने 42 साल में जितना काम नहीं किया होगा, हम 2 या 3 साल का विवरण भी देंगे तो इनके 42 साल का काम भी फीका पड़ जाएगा, कितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास किया। मुझे पता है कि आप समझदार लोग हैं,
हमारी बहनें भी सब जानती हैं। आप लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा खड़े रहिए। मैं प्रभारी मंत्री के नाते पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक जनप्रतिनिधि, पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, हमारे जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष सब आपके साथ है और पूरा प्रशासन भी आपके साथ है। आपके सम्मान के लिए काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी के निर्देश में पूरी भारतीय जनता पार्टी मेरे आदिवासी भाइयों के साथ खड़ी है, आपके साथ खड़ी है, क्योंकि मैं भी आप ही के बीच का आपका भाई हूँ। और मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के भाइयों को, अनुसूचित जनजाति के भाइयों को सम्मान देने का काम किया, इसका उदाहरण जिला जाके आपके बीच में है कि भीरा सिंह जैसे जिला अध्यक्ष आपके बीच में बैठे और आपका भाई मंत्री और प्रभारी मंत्री रूप में आपके बीच में। तो आपका भी फर्ज होता है कि जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की हमारे आदिवासी भाइयों के साथ है, उनके दिन रात उनके कल्याण के लिए काम कर रही है, तो ऐसी सरकार के साथ हम भी खड़े रहे। आप सब उपस्थित सभी सम्मानजनों का, सभी माताओं बहनों का मैं पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, बोले नर्मदे मैया की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री।